28 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं और राजगढ़ जिले का ब्यावरा उसमें से एक सीट है, लेकिन ये सीट कांग्रेस विधायक गोवर्धन डांगी की डेथ के कारण खाली हुई है। और यहाँ पे दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनका खासा दबदबा रहा है, तो जाहिर तौर पे रामचरण डांगी उनके प्रत्याशी हैं, तो उनकी साख का सवाल है। और भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार शिवराज सिंह की पसंद है। वो पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में उनकी हार हुई थी। हार का जो मार्जिन था मात्र 826 वोट थे। तो शिवराज सिंह की भी साख का सवाल है। और अगर हम ब्यावरा सीट को देखें, इसकी हिस्ट्री को देखें, तो यहाँ से अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें से कांग्रेस ने 5 बार यहाँ जीत हासिल की है, भाजपा ने 4 बार, निर्दलीय ने 4 बार और 1 बार जनता दल ने। तो जाहिर तौर पे यहाँ की जो जनता है वो यहाँ की जो स्थानीय मुद्दे रहते हैं उस हिसाब से वो वोट देती है और अपने प्रत्याशी को चुनती है। तो चलिए श्रीमान एमएलए में हम दोनों प्रत्याशियों से बातचीत करेंगे, उनका जनसंपर्क देखेंगे और जनता से भी बात करेंगे और जानेंगे कि जनता इस बार किसको जिताएगी। आइए देखते हैं श्रीमान एमएलए। मध्य प्रदेश की जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें से एक सीट राजगढ़ जिले की ब्यावरा भी है। ब्यावरा सीट कांग्रेस विधायक गोवर्धन डांगी के निधन से खाली हुई है। इस वजह से यहाँ पहली बार उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी ने इस बार 2013 और 2018 में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी नारायण सिंह पवार को ही मौका दिया है, जबकि कांग्रेस ने सीट पर रामचंद्र दागी को उम्मीदवार बनाया है। बसपा से गोपाल सिंह भिलाला ताल ठोक रहे हैं। हालांकि बसपा का ब्यावरा में खास असर नहीं है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में ही है। चुनाव की तारीख करीब आते ही इन प्रत्याशियों ने अपने जनसंपर्क तेज कर दिए हैं। चलिए जानते हैं कि ब्यावरा की जनता क्या सोच रही है कि भैया कैसा है यहाँ पे चुनाव है, पता है आपको? नहीं, चुनाव हो रहा, चुनाव होगा। हाँ, तो क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? अब हमको क्या मालूम क्या मुद्दे, अब किसको जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, 2 पार्टी टक्कर चल रही है अभी तो। अब वोट जनता के ऊपर है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। अब हम किसकी बता दें, नारायण सिंह जीतेगा, चंद्र सिंह भाई साहब जीतेगा। चलो बाबा, आप क्या कहोगे, कैसा माहौल है यहाँ पे? मुझे नहीं पता पड़ा, हमारा नाम ही नहीं है वोट मोट में। नहीं पता आपको? और आपको पता है? आपको पता है यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, क्या मुद्दा है? अभी दोनों की टक्कर तो बराबर चल रही थी, पर यह है कि माहौल थोड़ा रामचंद्र जी का ज्यादा दिख रहा है मेरे को। कांग्रेस के पक्ष का? कांग्रेस के पक्ष। क्यों मुद्दे, क्या है कारण? उसका कारण ये है कि वो जो गद्दारी करके वो ज्योतिराज सिंधिया जी, उनने गद्दारी करी पार्टी के साथ में। अच्छा, सिंधिया ने गद्दारी करी, वो मुद्दा है यहाँ पे? हाँ, है ना। अच्छा, आपको पता है यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं? जी हाँ। क्या माहौल है, क्या है मुद्दे? मुद्दे सर ये है कि हम गरीब लोगों को तो ये दोनों पार्टी ने मार दिया है। 90 रुपए किलो दाल मिलती थी तुअर की, वो आज 130 रुपए ले रहे हैं। शक्कर के भाव 50 रुपए किलो हो गए हैं। और भी कई परेशानी है, और ये कोरोना ने भी मार दिया हमें। दूसरी पार्टी कुछ नहीं देती है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। सरकार को 10-10 हजार रुपए कर्मचारी को दे रहा है, कर्मचारी की तनख्वाह में से ये पैसे कटेंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ, वोट किसको दोगे? आप तो नाराज लग रहे हो मुझे। नाराज से मतलब नहीं, दोनों पार्टी ऐसी है मैडम, गरीबों के लिए कोई कुछ नहीं सोचता है। हाँ, गरीबी के लिए कोई कुछ नहीं सोचता है, सब अपना अपना काम करते हैं। जो हाथ ठेला चलाने वाला हाथ ठेला ही चला के तो वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? वोट तो डालेंगे हम, क्या वोट तो डालेंगे हम। यहाँ से कांग्रेस पार्टी को वोट डालूंगा मैं। अभी आप दोनों पार्टी से नाराज हो, लेकिन कांग्रेस को वोट? हाँ, कांग्रेस को वोट दूंगा मैं। चलिए, ओके। आप क्या कहोगे? मैडम, जो मध्य प्रदेश की सरकार ने जो काम करवाए, गरीबों के हित में विकास करवाए, हम उनको वोट देंगे। मामा मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो आवास योजना चलाई है, संबल योजना चलाई है, जो ब्यावरा नगर में रोड दिख रहा है ना, तब भाजपा की देन है। और अभी 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, 2-2 मंत्री घूमते थे, बाकी उन्होंने एक ईंट भी नहीं लगाई यहाँ ब्यावरा में, एक ईंट नहीं लगाई। और पूरा ब्यावरा, कन्याओं की बिल्डिंग और सुटालिया में बिल्डिंग, हॉस्पिटल, सब भाजपा की देन है। यहाँ तक कि इनकी मजदूर डायरी बनवाई जो मैंने बनवाई है। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? हाँ,
देखिए, जो काम कांग्रेस की सरकार के लिए एक बात बताना चाहता हूँ। कांग्रेस सरकार ने 15 साल उनके विधायक भी रही है, मंत्री भी है, संतरी रही है, कार्यकर पूरा रही है, उनकी सरकार रही है। लेकिन आप ये बताइए मुझे भाईयन कि आप ये बताइए कि ब्यावरा विधानसभा में एक खंबा कांग्रेस ने गाड़ा क्या? मुझे ये बताइए पहले आप, कोई विकास हुआ क्या? आज हमारी ये स्थिति थी ब्यावरा की, आप भी बड़े हो गए, मैं भी बड़ा हो गया हूँ, सब देखते हो बड़े हो गए। ब्यावरा विकास की ये स्थिति थी, आंखों में धूल लगती थी, निकलने के लिए नहीं निकलती थी। आज यहाँ पर रोड भी अच्छा बना, अस्पताल जाके देख लो आप, एक नंबर। गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल देख लो, एक नंबर। गांव ग्राम पंचायत देख लो आप, एक नंबर। गांव टैंकर पानी की सुविधा हो गई है, कोई बात की कमी नहीं है। ब्यावरा में विकास हुआ, हम विकास को वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान है, कांग्रेस को ही चाहेंगे और कांग्रेस को ही वोट देंगे। आपका किसान कर्ज माफ हुआ? किसान के हित में बीजेपी कुछ भी नहीं करेगी। 15 साल से लॉलीपॉप दे रही किसान है केवल। ब्यावरा सिटी प्रॉपर है, भले कुछ भी दे, लेकिन किसान वर्ग केवल कांग्रेस ही चाहेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी। कर्ज माफ जमीनी स्तर पर दोनों पार्टियों ने कोई विकास नहीं किया, केवल हाईवे को दिखा करके बार बार वोट ले जाते हैं। यहाँ सिर्फ हाईवे दिखाते हैं कि ये हाईवे है, बाकी यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, गवर्नमेंट की जितनी व्यवस्थाएं हैं वो सब ठप पड़ी हुई है और कोई जमीनी स्तर पर कोई विकास नहीं किया। तो जनता का जो रिएक्शन यहाँ दिख रहा है वो मिक्स्ड है। जैसा कि हमने कहा कि यहाँ की, जैसा हमने यहाँ का पॉलिटिकल हिस्ट्री भी देखा कि जनता कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी को वोट देती है। अभी जो हमने बातचीत भी की उसमें भी नजर आया कि कुछ लोग जो है बीजेपी से खफा हैं तो कुछ लोग जो है कांग्रेस से नाराज हैं। बीजेपी प्रत्याशी नारायण सिंह पवार की बात की जाए तो वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खास माने जाते हैं। लिहाजा सभी विरोधों को दरकिनार करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में नारायण सिंह पवार ने कांग्रेस के गोवर्धन डांगी को महज 826 वोटों से हराया था। नारायण सिंह के राजनीतिक जीवन पर नजर डालें तो वे 1976 से 80 तक ABVP के जिला संगठन मंत्री रहे। साल 1982 से 84 तक पवार भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष भी रहे और इसके बाद ब्यावरा जनपद पंचायत और भाजपा मंडल अध्यक्ष भी रहे। वहीं 1990 से 94 तक भाजपा जिलाध्यक्ष रहे। साल 1990 में दत्तात्रेय राव के खिलाफ भाजपा ने नारायण सिंह पवार को मैदान में उतारा था। इस चुनाव में पवार की 7,220 मतों से हार हुई थी। इसके बाद साल 2013 में उन्हें ब्यावरा से विधानसभा का टिकट मिला और वे जीते भी। इसके बाद 2018 में और अब तीसरी बार उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया है। हम इस वक्त नादनपुर गांव में और हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी नारायण सिंह पवार जी हैं। चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। ब्यावरा सीट जो है, यहाँ पे चुनाव जो हम देख रहे हैं वो विधायक की डेथ के कारण हो रहा है ना? तो जो मुद्दे बाकी सीट्स पे हैं, क्या उससे अलग है यहाँ पे, या यहाँ किस तरह का माहौल है? मुद्दा यहाँ केवल विकास का है। विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा विकास चाहता है और विकास की धारा लगातार यहाँ बह रही थी। जब से कांग्रेस पिछले 2018 चुनाव जीती थी, सारे विकास के कार्य अवरुद्ध हैं। जनता की सहूलियत के जो काम शिवराज सिंह सरकार के समय चालू थे, आम जनता के, किसानों के, गरीबों के, मातृशक्ति के, विद्यार्थियों के, वो सारी योजनाएं बंद हो गई थी। संबल योजना सहित किसान के खेती का बीमा, मुआवजा सब रुका हुआ था। सिंचाई योजनाएं बंद थी, पेयजल योजनाएं बंद थी, स्वास्थ्य में कोई काम हुआ नहीं था। इन सब मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। मतलब आप कह रहे हो कि बेसिकली जो है विकास का मुद्दा यहाँ पे है, लेकिन अगर हम बात करें तो पिछला जो चुनाव था यहाँ पे कांग्रेस जो जीती थी, जो मार्जिन बहुत कम था। आपको क्या लग रहा है इस बार किस तरह का मार्जिन? हर एक चुनाव समीकरण अलग होते हैं। हमारी पार्टी का एक व्यक्ति इंडिपेंडेंट खड़ा था, जो 14,000 वोट मिले। येन केन प्रकरण उसको लोगों ने धकेल खड़ा कर दिया। आर्थिक साधन दे करके कांग्रेस पार्टी ने जाल में फंसा और 14,000 वोट पार्टी के माइनस हुए। बीच इलेक्शन में मेरे घर में एक गमी हो गई थी, इसके कारण भी मेरा चुनाव में संपर्क टूट गया। मैं एक दिन के लिए भी चुनाव प्रचार नहीं गया। मेरे संपर्क के अभाव में भी मुझे नुकसान हुआ। आपको नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ की जब जनता से हम बात कर रहे थे, उनका कहना था कि आपका जो व्यवहार था वो जनता से बहुत वो नहीं था, मिलनसार नहीं था, इसीलिए जनता ने आपको नकारा था। आपको क्या लग रहा है मेरे व्यवहार के बारे में? ये कपोल कल्पना है।
ये कल चुनाव दुष्प्रचार किया जाता है, इसका कोई वजूद नहीं है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरे कार्यकाल में 7-8 हज़ार करोड़ की योजनाओं का काम हुआ है। जनता सब तरफ जो है उनका लाभ ले रही है। निरंतर विकास को यहाँ प्रोत्साहन मिल रहा है और उसका परिणाम आज आप देख रहे हैं। बार बार कह रहे हैं विकास का मुद्दा है, ठीक है, यहाँ तो बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं भी हम देख रहे हैं कि नहीं है, उन सब की बातें हैं। जैसे स्वास्थ्य की बात करें, हम यहाँ पे छात्रावास की बात करें, यहाँ पे रोजगार है, सड़क है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जब हम कांग्रेस से बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि जिस तरह से जो बीजेपी ने सत्ता हथियाई थी गलत ढंग से, उसका असर यहाँ पे भी होगा और जनता जो है आप लोगों को नकारेगी। उसका आप क्या कहेंगे? उसने सत्ता अपने हाथ से छोड़ी है। बीजेपी ने कैसे हत्या, मुझे कैसी उनकी सोच है, इसका मुझे तरस आता है। कांग्रेस के विधायक को इस्तीफा दिया, सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गिराई, कांग्रेस के नेता थे वो, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गिराई, उनके विधायक को इस्तीफा दिया ना। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार गिराई? जी नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो विधायक थे वो असंतुष्ट थे सरकार से, उनने इस्तीफा दिया, इसके कारण सरकार गिरी। अवलपंत होने के कारण लोकतंत्र में जिसके बाद मेजॉरिटी होगी वो सरकार बनाएगा। उन विधायकों ने शिवराज सिंह जी को समर्थन दिया और वो मुख्यमंत्री बने। ठीक है, लेकिन अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं चारों बगल जो गद्दार की गूंज जो है वो धीरे धीरे जो है जोर पकड़ रही है, उसका कितना असर रहेगा? ये सब राजनीतिक नारेबाजी है। जनता सिर्फ शिवराज के कामों को देखती है। शिवराज जनता के प्रति पूरा भरोसा जीते हुए हैं। कोई नारा काम नहीं आएगा। जब 3 तारीख को मतदान होगा, 10 तारीख को परिणाम आएगा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 28 से जीतेगी और शिवराज स्थायी मुख्यमंत्री होंगे। और अभी जिस तरह से आइटम का जो था एक वो था, उसके बाद इमरती देवी जो लगातार कंट्रोवर्सी में है, उसका क्या आप इफेक्ट देखें? ये कांग्रेस के नेताओं का दिमागी दिवालियापन है। कमलनाथ जैसे सीनियर नेता के को लेकर के ऐसी कल्पना करना बहुत ही आश्चर्यजनक है। एक महिला के प्रति, एक नारी के प्रति इसका अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना निस्संदेह ये कहना चाहिए खेदजनक है। ऐसी भर्ती की जाना चाहिए। चलिए, आप पिछली बार चुनाव हार गए थे, इस बार फिर से बीजेपी ने आप पे भरोसा किया, आपको लगता है आप खरे उतरेंगे इस बार चुनाव? 100% हम जीतेंगे। जनता का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त है और ये आपको क्षेत्र में सुनने में आ रहा हो, देखने। और 28 सीटों पे जो उपचुनाव हो रहे हैं उस पे आपका क्या आंकलन है? हमारी पार्टी नेता कमेंट करेंगे इसके बारे में, जो उस क्षेत्र को देख रहे हैं पूरे को। मुझे अपने क्षेत्र ब्यावरा की चिंता है। ब्यावरा जो है कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह, उनका भी गढ़ रहा है, उनका बहुत प्रभाव रहा है, तो आप उससे नहीं लगता कि आपको नुकसान होगा? एक जमाने में था दिग्विजय सिंह, अब जनता में नहीं है। पब्लिक ने नकार दिया उनको, उनके कृत्यों से और जिस प्रकार का वो व्यवहार करते हैं, कमेंट्स करते हैं राजनीति में, अल्पसंख्यक राजनीति को लेकर के और तमाम प्रकार के हिंदू विरोधी नीतियाँ उनकी है, उससे लेकर के जनता क्रुद्ध है। जनता में दिग्विजय सिंह अब कहीं नहीं है। चलिए, आखिरी सवाल पूछूंगी। अगर हम इस ब्यावरा सीट की बात करें विधानसभा, तो जनता ने 5 बार कांग्रेस को, 4 बार भाजपा को, 3 बार निर्दलीय को, 1 बार जनता दल, मतलब कि जनता अलग अलग समय में अलग अलग पार्टी के प्रत्याशियों को जिताती रही है। तो अगर हम देखें तो ऐसा कोई वो ठहराव नहीं है, क्या कहेंगे आप? लोकतंत्र जनता का पूरा अधिकार है, क्या फैसला करती है वो। ये शुद्ध लोकतंत्र भी यही है। 5 साल एक को परखो, 5 साल दूसरे को परखो, उसकी कसौटी बार खड़े हैं तो दोबारा आपको आएगा मौका। क्रमानुसार भी इस बार हमारी बारी है। सन 80 के बाद निरंतर यहाँ परिवर्तन होता रहा है। अल्टरनेट कांग्रेस की पारी निकल चुकी है, इस बार बीजेपी की बारी है। इस सीटों हजारों तो जीत रहे हैं। चलिए, आपने IND 24 से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना नारायण सिंह पवार जी को, आश्वस्त है, आत्मविश्वास से लबरेज हैं। उनका ये मानना है कि जनता जो है शिवराज सिंह चौहान के काम से प्रभावित है, उनकी सरकार से प्रभावित है, कामकाज से प्रभावित है, जिस तरह से विकास के जो उनके वायदे हैं जो वो पूरा कर रहे हैं उससे प्रभावित है। और कांग्रेस ने खुद अपने हाथ से सत्ता गंवाई थी, इसलिए वो मुद्दा है ही नहीं कि सत्ता कांग्रेस के हाथ से क्यों गई, क्योंकि उन्होंने खुद उसको गंवाई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का यहाँ खासा दबदबा माना जाता है। यही वजह है कि इस बार भी उनकी पसंद के प्रत्याशी रामचंद्र दांगी को मौका दिया गया है। रामचंद्र दांगी करीब 9 साल तक जिला कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं। इसके साथ ही दांगी मंडी अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और भूमि विकास बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं। कांग्रेस ने 2003 में रामचंद्र दांगी को टिकट दिया था, लेकिन वे
बद्रीलाल यादव से 4,919 मतों से चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2013 में एक बार फिर कांग्रेस ने दांगी पर भरोसा जताया, लेकिन इस बार भी उन्हें बीजेपी के नारायण सिंह पवार से 3,088 मतों से हार का सामना करना पड़ा। ब्यावरा से कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र दागी जी इस वक्त हमारे साथ है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। कैसा माहौल आप देख रहे हैं, चूंकि यहाँ पे तो पूर्व विधायक मतलब विधायक की डेथ के कारण यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, तो यहाँ पे किस तरह का माहौल है चुनाव का और क्या मुद्दे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि प्रदेश में जो सरकार गिराई है उसका असर पूरे प्रदेश की जनता में है। जनता में रोष है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक गलत तरीके से चुनी हुई सरकार को पैसे की दम पे दूसरे तरीकों से गिराई है। उसका असर यहाँ भी है। निश्चित रूप से यहाँ के विधायक के स्वर्गवास वैसे रिक्त हुई है, पर माहौल यहाँ भी वही है। प्रदेश की जनता पुनः कांग्रेस सरकार चाहती है, इसलिए वातावरण कांग्रेस के पक्ष में है। आप कह रहे हैं यहाँ, अगर हम ब्यावरा सीट की बात करें तो यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का दबदबा रहा है। क्या लगता है इस बार वो चुनाव प्रचार से उन्होंने दूरी बना के रखी हुई है, वो नहीं निकल रहे हैं ज़्यादा, कितना फर्क या कितना असर आपके इस सीट पे होगा? देखिए, दिग्विजय सिंह जी का ये क्षेत्र है और दिग्विजय सिंह साहब ने कोई दूरी बना के रखी। वो चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, स्वयं यहाँ ब्यावरा में चुनाव लड़ रहे हैं और सारा संचालन उनके हाथों में है और पूरा अभियान है वो भी यहाँ की हमारे अभियान में आ भी रहे हैं। 30 तारीख को माननीय कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी साहब दोनों आ रहे हैं। उनकी एक आम सभा ब्यावरा में, उसके बाद में दिग्विजय सिंह साहब का काफ़ी बड़ा रोड शो और कई जगह आम सभा हैं। जी, आपने कहा कि जनता में रोष है, जो समय से पहले चुनाव हो रहा है और जिस तरह से सरकार गिराई गई उसकी छाया आप कह रहे हैं यहाँ ब्यावरा में भी आ गई है, तो आपको किस तरह से यहाँ पे आपको क्या आप फेस कर रहे हैं जनता से? जनता किस तरह के सवाल पूछ रही है? क्योंकि बाकी जगह हम जाते हैं तो जनता के मन में रहता है बिकाऊ टिकाऊ वोट नोट, तो यहाँ पे किस तरह के सवाल हैं जनता के मन में? जनता के मन में सरकार बनाने के प्रति तो है ही, और सरकार जो गई है उसके तकलीफ भी है। बाकी जनता ये बात समझ रही है कि हमारे जो साथ जो प्रदेश में हुआ है ये गलत हुआ है, इसका असर मैंने कहा कि वो है। और बाकी यहाँ तक जो हम लोगों के चुनाव का सवाल है, मैं 2 बार यहाँ से प्रत्याशी रहा हूँ पहले, और जो भाजपा के जो प्रत्याशी अभी आप उनके साथ भी आप लड़े? हाँ, मैं लड़ा हूँ। तो 13 में तो थोड़े मामूली अंतर से मैं हारा था। उस समय वो भी नए थे, मैं भी नया था, और वो अब जो है उनको 5 साल जनता ने देख चुके हैं, 5 साल वो रह चुके हैं। मैं नहीं रहा हूँ, मेरे प्रति लोगों में बहुत सहानुभूति है और मैं निरंतर लगातार करीब 30-35 वर्षों से काम करता रहा हूँ। तो इसलिए लोग अब ये बात चाहते हैं कि यहाँ के एक बार ये विधायक बने। यहाँ की जनता की ऐसी भावना हम पूरे क्षेत्र में है, मेरे प्रति बहुत गहरी सहानुभूति है और उनको देख चुकी है। उनका व्यवहार यहाँ के लोगों के प्रति ठीक नहीं है और अभी पिछले चुनाव में भी वो 2018 में हार चुके हैं। लेकिन उस समय चलिए 2018 में कांग्रेस के झोली में ये सीट गई थी, लेकिन डिफरेंस मात्र 826 वोट का था। तो इस बार कैसे लग रहा है कि मतलब आप वोट जो है डिफरेंस उसको बढ़ा पाएंगे, या बीजेपी जिस तरह से एग्रेसिव जो बीजेपी का चुनाव प्रसार है, सारे उसके नेता लगे हुए हैं, अलग अलग दिशा में हैं, तो वो कांग्रेस के हाथ से इस सीट को झपट लेगी? मैंने कहा है कि एक तो मैं करीब 30-35 वर्षों से काम कर रहा हूँ, 2 बार हार चुका हूँ। मेरे प्रति गहरी सहानुभूति लोगों में है। मेरा काम मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, वो भी लोगों के साथ है। मैं 2 बार परिस्थितियों बस में चुनाव आ रहा हूँ और बहुत मामूली अंतर से आ रहा हूँ, इसलिए मैं बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हूँ। आप चुनौती हैं बीजेपी के, लेकिन अब ब्यावरा सीट की अगर बात करें तो यहाँ का अगर हम देखें, यहाँ की हिस्ट्री देखें तो यहाँ पे कांग्रेस जीती है, भाजपा भी, कांग्रेस 5 बार, बीजेपी 4 बार, निर्दलीय 3 बार। तो मतलब यहाँ की जनता का मूड कोई ऐसा है, ये नहीं है कि वो हर बार मतलब किसी एक के प्रति नहीं है, जनता अपना डिसीजन बदलती रही है। अभी यहाँ चुनाव जब हुए तो मतलब 2 साल हुए हैं, 3 साल अभी बाकी है, कांग्रेस के समय बाकी रहा है। और अभी जो प्रत्याशी उनको तो अभी लोगों ने हटाया है 2 साल पहले ही, इसलिए उनके प्रति तो मूड बदल गया है और उनके प्रति अभी सिंपैथी नहीं है। मैं समझता हूँ जब पिछले बार चुनाव थे उससे ज़्यादा गहरी नाराज़गी अभी बढ़ी है उनके प्रति, लोगों में आक्रोश है। और अब कहीं भी जाके देख ली गाँव में
भारी विरोध उनका है, उनका व्यवहार। अभी जिस तरह से जो कमलनाथ जी की जो टिप्पणी है आइटम वाली, उसको जिस तरह से बीजेपी भुना रही है और जिस तरह से उसके एंटी जो रिएक्शंस आ रहे हैं, चाहे हम नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की बात करें और बाकी जगह से जो रिएक्शंस आ रहे हैं, आपको लग रहा है उसका असर यहाँ भी आएगा, आपकी सीट में आएगा? यहाँ कोई असर नहीं है, ये तो कभी कभी निकल जाती, शायद उन्होंने गलती रियलाइज भी हुई, मतलब उन्होंने वापस बोला भी है, गलत निकल गया, बाकी ऐसा हमारे यहाँ कोई असर नहीं है, उसका कोई असर नहीं होता है। लेकिन अगर हम कांग्रेस में देखें तो कांग्रेस में थोड़ी सी ऐसे बिखराव की स्थिति दिखती है। एक अकेले कमलनाथ जी हैं जो निकले हुए हैं, वो टूर्स कर रहे हैं, वो चुनाव प्रचार में हैं। बाकी आपके बड़े नेता कांग्रेस के जो हैं वो नहीं दिख रहे, वो नजर नहीं आ रहे, सब जो हैं कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। तो इससे भी फर्क पड़ेगा कांग्रेस में? कांग्रेस में जैसे कह रही बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के अंदर ही बिखराव है। देखिए, कांग्रेस में कोई बिखराव नहीं इस समय। माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी दोनों एक हैं। कोई कुछ भी कहे, कोई सोचे, लेकिन बहुत ज़्यादा उनका गहरे संबंध हैं, उनकी कट्टे तो बिल्कुल नहीं है। वो दोनों मिल के काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी अपना प्लानिंग करते हैं, कमलनाथ जी अपना प्रचार प्रसार करते हैं। और जो कांग्रेस में गुटबाजी थी थोड़ी बहुत, या जो लोग ऐसे थे, वो सिंधिया जी जैसे लोग चले गए, वो चले गए। हाँ, तो आपको लगता है सिंधिया के जाने का जो है वो कोई आप लोगों को असर, आप में अंतर कांग्रेस में नहीं आएगा? क्योंकि जो 2018 की अगर हम बात करें तो जो ग्वालियर चंबल संभाग थे, वहाँ पे तो सिंधिया का ही तो जादू चला था, सबसे मैक्सिमम सीट्स वहाँ से जीती थी कांग्रेस। सिंधिया का जादू अभी पता लग जाएगा इस चुनाव में। सिंधिया की सारी सीटें इस समय चुनाव आ रही है। और सिंधिया जी ने जीवन की बहुत बड़ा गलती की है कि वो मतलब उनका राजनीतिक करियर उन्होंने ख़त्म कर लिया। पब्लिक पूरा प्रदेश में उनसे नाराज़ है। उनके प्रति जो एक कांग्रेस में जो इज्जत थी, उनका सम्मान था, वो भारतीय जनता पार्टी में है नहीं। भारतीय जनता पार्टी उनके पोस्टर से फोटो हटा दिए। और ग्वालियर में आप देख लें, जब कमलनाथ जी जाते हैं तो हजारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे तो आरोप ये भी लग रहा है ना कि कमलनाथ जी के लिए भीड़ ट्रकों में बुलाई जाती है। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास है, पैसा की दम पर वो राजनीति कर रहे हैं। कमलनाथ जी जहाँ जा रहे हैं, कोई पैसे से भीड़ नहीं जुड़ रही। कमलनाथ जी के प्रति इस प्रदेश में सहानुभूति है। स्वतः कमलनाथ जी को देखने के लिए वो लोग प्रदेश भर से आ रहे हैं। और सिंधिया जी का खुद ग्वालियर में 10,000 कार्यकर्ता से ज़्यादा लोगों ने काले झंडे दिखे और विरोध किया। और उनके जितने भी प्रत्याशी हैं, आप सर्वे उठा के देख लें, लोगों से पूछ लें, वो सब एक ही बात कर रहे हैं, कम से कम 16 सीटों में से 1 या 2 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतवाएगी, बाकी सभी सीटें। ये ग्वालियर चंबल संभाग की बात कर रहे हैं। और जो 28 सीटों पे जो उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें आपका क्या आंकलन? इसमें कम से कम 25 सीट ऊपर कांग्रेस चुनाव जीतेगी। ये आप किस बेसिस आधार पे कह रहे हैं? ये लोगों से बातचीत होती है, उसके आधार पर हम लोग कह रहे हैं कि ये निश्चित रूप से प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री इस प्रदेश की जनता देखना चाहती है। और दूसरा, प्रदेश जनता खुद समझदार है कि इतना तो समझती है कि जो लोग बिक गए हैं, वो बिक करके पैसा लेकर के सारे लोगों को पता है, और बिकने के बाद में फिर जनता के बीच में जा रहे हैं कि हमें फिर उसे वोट दो। और फिर जनता इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है, उन्हीं को वोट दे देगी। लेकिन उनका तो आरोप ये है ना कि कोई काम ही नहीं होते थे, कमलनाथ जी काम ही नहीं करने होता था, केवल छिंदवाड़ा में काम होता था, ये उनका आरोप है। जिसको जाना होता है वो इस तरह का आरोप लगाएगा। कमलनाथ जी ने इतने कम समय में जो काम किए हैं, आज तक इतिहास में कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया होगा। उन्होंने गरीबों के लिए कार्यक्रम चलाए, उन्होंने गरीबों की पेंशन बढ़ाई, कन्यादान में राशि बढ़ाई, गौशालाएं प्रदेश भर में खोली, शुद्ध के लिए युद्ध चलाया, गुंडों के खिलाफ अभियान चलाया, भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया। यही तो जनता को राहत देने वाले विषय होते हैं जिन पे कमलनाथ जी ने काम किया। और किसानों का कर्ज माफ़ किया, ये सब इशू हैं। लोगों को पता था किसानों का कर्ज और 2 लाख तक का माफ़ होता, तो सरकार ने जो है, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिरा दी। ये लोगों को एहसास है। चलिए, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि एक बार जनता मुझ पर विश्वास करें। मैं जनता के बीच में निरंतर काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उन्होंने पहचान लिया, उनको पहचाने। और मुझ पर एक बार विश्वास करें, मैं जनता की विश्वास पे खरा उतरूंगा, ईमानदारी के साथ काम करूंगा, जनता के हर सुख दुख में जनता के साथ खड़ा रहूंगा। और उनके विकास में उनकी सहभागी बनकर के पूरी तरह से जनता के साथ लड़ाई लड़ूंगा। और मुझ पर विश्वास करें, 3 तारीख को दिन हाथ के पंजे का बटन दबा करके मुझे जीता है, मैं काम करूंगा। चलिए, IND 24 से बातचीत करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रामचंद्र दांगी। आपने सुना कि उनका मानना है कि यहाँ पे जो ब्यावरा सीट है वो विधायक के डेथ के कारण जो है खाली हुई और इसलिए उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि जो मुद्दा बाकी जगह, बाकी जो सीटों पे है, कि जिस तरह से जो है विधायक जो छोड़ के चले गए, कांग्रेस से बीजेपी में आ गए,
और उनको जो लगता है ये जो बिकाऊ वाला इशू है और समय से पहले वाला जो चुनाव वाला, इसकी जो है परछाई यहाँ भी है और जनता में रोष है और इस कारण जनता जो है उनको सफल बना। ब्यावरा विधानसभा सीट के सियासी इतिहास पर नजर डाली जाए तो अब तक हुए चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी से यह सीट जीतती रही है, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी भी यहां जीत दर्ज करते रहे हैं। ब्यावरा विधानसभा सीट पर अब तक 14 आम चुनाव हो चुके हैं, जिनमें 5 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है तो 4 बार बीजेपी के प्रत्याशी ने बाजी मारी है। 4 बार निर्दलीय प्रत्याशी जीते तो 1 बार जनता दल ने जीत का स्वाद चखा। वहीं अगर जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो यहाँ दांगी और सौंधिया समाज का दबदबा माना जाता है। यहाँ दांगी समाज का वोट बैंक 30,000 से 35,000 के बीच में है। सौंधिया समाज के मतदाता 25,000 से 30,000 के बीच हैं। दांगी और सौंधिया बाहुल्य इलाके में लोधी, गुर्जर, मीणा और यादव मतदाता निर्णायक साबित होते हैं। ब्यावरा में किसी भी प्रत्याशी का दोबारा जीत दर्ज करना मुश्किल होता है। अब तक के सियासी इतिहास में डीएम जगतापे ही ऐसे उम्मीदवार रहे जो कि 2 बार चुनाव जीत सके। ऐसे में इस बार जनता किसे मौका देगी, नारायण और राम में से किसकी किस्मत चमकेगी, यह कहना मुश्किल है। हमने देखा कि ब्यावरा की जनता का मिक्स्ड रिएक्शन है। एक तरफ जहां जनता में आक्रोश है कि समय से पहले कांग्रेस की सरकार को गिरा दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ जनता इस बात की भी सराहना कर रही है कि बीजेपी के शासनकाल के समय यहां पे विकास के कार्य हुए हैं। ब्यावरा का जो विधानसभा है, इसमें उपचुनाव कांग्रेस विधायक की मृत्यु के कारण हो रहा है। यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का खासा दबदबा रहा है, लेकिन भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, जो 2018 में मात्र 826 वोट से हारे थे, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो जीत हासिल करें, क्योंकि उनके पीछे शिवराज सिंह चौहान का हाथ है। तो दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान दोनों का दबदबा और दोनों की साख का सवाल है यहाँ पे। और जिस तरह से यहाँ का जो क्षेत्र और जिस तरह से यहाँ की जनता है, उसका मूड है, वो प्रत्याशियों को देखकर, मुद्दों को देखकर वोट डालती रही है। तो 3 नवंबर को देखना होगा कि जनता किसको जिताती है। कैमरामैन नगेंद्र के साथ ब्यावरा से IND 24 के लिए मुक्ता पाठक।